घर से निकली और स्कूल पढ़ी और अब दोबारा फिर घर में ही सीमित हो चुकी थी मैं। अभी आगे और जाना है मुझे। समाज की सोच इतनी संकुचित नहीं होनी चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वो हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाए। ज़्यादातर जेंट्स यहाँ की औरतें जाती हैं काम पे, तो वो रात को आती हैं, उनके बाद उनके जो घर का सामान होता है वो भी बेचकर शराब पीते हैं। वो सैलरी भी इक्वल है, वो काम भी इक्वल ही कर रही है, लेकिन आदमी को औरत से डर क्यों नहीं लगता? औरत को आदमी से क्यों डर लगता है? आज भी मेरा दिन ऐसा है कि मैं आप सबके सामने बैठी हूँ। जागेगी दुनिया, भागेगी दुनिया, लड़ेगी दुनिया, उठेगी दुनिया, ये फिर। जब मैं सुबह उठती हूँ मेरा एक ये जज्बा रहता है कि भी मैं आज कितनी लड़कियों को मोटिवेट करूँगी, कितनी लड़कियों को ये कहूँगी कि भी आज आगे अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। मेरा नाम किरण है, मैं गांव चुंडीपुर से हूँ। मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं। मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे जब उनके साथ मैंने काम किया जिनके साथ काम करना कोई भी नहीं चाहता था। उस दौरान ऐसी औरतों को जिनका दूसरी तीसरी में से बिल्कुल नाम कट चुका था, उनका 5वीं तक का हमने सर्टिफिकेशन भी दिलाया था। परसों की ही बात है, एक लड़की मुझे बुला के लेगी कि अब मेरी मम्मी को समझा दो ना आंटी, आप वो मेरे को आगे नहीं पढ़ा रही है, कह रही अब तेरी शादी तो करनी है। उसके मम्मी भी बैठी थी और पापा भी बैठे थे। मैंने कहा बच्चों को आगे पढ़ाओ, ज़रूरी नहीं है कि लड़का इसको देखने आएगा। जब ये कैपेबल हो जाएगी, अपने इस मुकाम तक पहुंच जाएगी कि भी ये अब ठीक है, अपने पैरों पे खड़ी है, तो जो हो सकता है ये खुद लड़के को देखने जाए। छठेगा कोहरा होगा सवेरा, रोशनी में डूबेगा जहाँ फिर। मैंने ये सोचा था शादी से पहले कि अगर मेरी शादी गांव में होगी तो मैं उस लेवल पे जाके गांव में काम करूंगी। कई संस्थाओं के साथ मैंने काम किया है। अब जैसे मैं ये रित्रा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, जिसके साथ मैं ट्रेनर का काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग सीखी है मैम से। कोई धूप हो या बारिश हो, जैसे भी हो, हर एक मौसम के अंदर मैम टाइमली यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सब कुछ सिखाते हैं। मुझे रेखा जी पे बहुत ज़्यादा गर्व है कि वो मेरा साथ दे रही है, बिल्कुल बराबर खड़े हो गए। इसका शुरू से ही सपना रहा कि मैं कुछ करके दिखाऊं। रेखा जी एकदम ईमानदार है, अपने काम के प्रति बहुत जागरूक है वो। मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा होता जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है अपने ऊपर, कि सबसे ज़्यादा गर्व मुझे अपनी माँ के ऊपर है, जिसने मुझे जन्म दिया है, कि उसने मुझे इस लायक बना दिया कि वो जैसे भी मजदूरी, जैसे भी कुछ काम करती थी, कि वो चाहती थी स्ट्रॉन्ग बनना, लेकिन मेरे जैसे मत बनना, कुछ करके दिखाना। अगर मेरा घर एक महिला चला रही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा सपोर्ट फाइनेंशियली करती है। चमकेगा सूरज फिर खिला खिला, रंगों का कारवां जैसे आ मिला। जो हमारे गांव की औरतें हैं वो अपने घर के फैसले अपने आप नहीं ले पाती, लेकिन मैं अपने द्वारा ही अपने फैसले ले लेती हूँ। मेरा नाम शीतल है, मैं गांव सदरपुर से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम शक्ति महिला बचत समूह है। इससे मैं लगभग 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो फिर मेरी जो सास थी उन्होंने कहा कि नहीं, ग्रुप में जुड़ो, ग्रुप में जुड़ने से एक दूसरे की पहचान होती है, भाई पता चलता है बाहर दुनियादारी का भी क्या है क्या नहीं। तो उससे मैंने धीरे धीरे अपनी बचत चालू करी। तो उस बचत पे हम 1 साल के बाद लोन भी उठा लेते हैं। जो भी घर में हमारे घर में नहीं है, जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, या फिर बच्चों की शिक्षा के लिए भाई हस्बैंड पे पैसे नहीं हैं तो उनकी फ़ीस भर दिया, एडमिशन करवा दिया, या जैसे हम पशु रखते हैं उनके लिए भूस ले लिया, चारा ले लिया, ख़रीद लिया। जब से मैंने ये टेडी वेयर का काम चलाया है, मैं इतनी तो आत्मनिर्भर बन गई हूँ कि मैं कैसे पैसा जोड़ना है, कैसे खर्च करना है, अपने घरवाले को सलाह देती हूँ। और जब मैं अपने पैसों के जो मामले होते हैं, खर्चे के मामले होते हैं, मुझे इन समस्याओं को हल करते हुए अपने आप पर पूरा गर्व महसूस होता है। मुस्कुराएगी धरती फिर एक बार, बरसाएगा अंबर अमृत की धार। मेरा नाम किरण है, मैं गांव रायपुरा से रहने वाली हूँ। मेरे को 2 साल पहले पता लगा कि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन सेंटर है। फिर मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद मेरे को जॉब पे रख लिया गया। मेरे को जब पहली सैलरी मिली, मैंने
थोड़ा अपना घर वालों को दिया उसमें से। फिर मैंने थोड़े अपने शौक पूरे किए, जैसे लड़कियों को हर किसी को होता है कि अपना थोड़े चाह पूरे करे, कोई हर किसी से किसी ज़रूरत के लिए मांगने नहीं पड़ते। अब जैसे मेरे पास आज तक सेल फ़ोन नहीं था, मैंने फिर अपना स्मार्टफोन ख़रीदा अपनी सैलरी से, अपनी ज़रूरतें पूरी की। मैं आज सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। फीलिंग पहले नहीं आती, अब फीलिंग बहुत अच्छी आती है। जब बोलते हैं ना ज्योति सरपंच जब बाहर जाते हैं तो जब रिस्पेक्ट मिलती है बहुत अच्छा लगता है। सरपंच बनने के बाद बाहर जाने का मौका मिला और अधिकारियों के साथ उनके सामने अपनी बात रखने का मौका मिला, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। मैं सरपंच रहते हुए गांव में जो नशा है उनको बंद करवाना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए रोज़गार, और ये जो बच्चियाँ कॉलेज नहीं जा सकती उसके लिए किसी बस का प्रबंध ज़रूर करूँगी।